तो आप लोगों ने लेबनिज थ्योरम पढ़ ली है और लेबनिज थ्योरम के बाद उसका एप्लीकेशन भी लगाया गया। अब हम लोग उसके आगे शुरू करते हैं। बाकी और भी चैप्टर्स हैं, स्टेप बाय स्टेप आते जाएंगे। तो डेरिवेशन हम लोगों ने nth ऑर्डर डेरिवेशन किया और वो भी किस प्रकार के फंक्शन का किया, वो था y इक्वल टू fx, दैट मींस y इज फंक्शन इन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था। तो अभी तक जो भी डिफरेंशिएशन था ये वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में था। इस और जिसके डिफरेंशिएशन को हमने लिखा dy dx इक्वल टू f डैश x बोल दिया। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन था। ओनली फंक्शन इज ओनली इन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। अब इसी में हम लोग nth तक भी चले गए थे, ये भी हम लोग कर दिए थे, जिसे हम लोग f डैश x बोल दे रहे थे। ये सब किया गया है। तो ये जो भी था ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन था। अब हमारी समस्या आएगी नहीं, वो समस्या ये हो कि फंक्शन कोई जरूरी नहीं है कि वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ही हो। फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तब उसके डिफरेंशिएशन की बात आएगी तो क्या किया जाए। तो ऐसी स्थिति में डिफरेंशिएशन बनाया गया जिसे हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन कहा, यानी पार्शियल पार्ट वाइज डिफरेंशिएट करना। पार्शियल मींस टुकड़े, पार्ट वाइज डिफरेंशिएशन। तो अब इसमें होता क्या है वो देखो। तो सबसे पहले इसमें है if any function is in two or more than two independent variables, any function is in two or more than two independent variables, then derivative of that function occur by partial differentiation method। तो एग्जांपल के लिए हम लोग हल्का केस लेके चलेंगे, यानी मिनिमम टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो होने चाहिए। तो लिखते हैं लेट z is function of two independent variables, x and y, that is z equal to f x y। z is function of two independent variable x and y। ये हमारा फंक्शन हो गया। then differentiation of z with respect to x, differentiation of z with respect to x, keeping y constant, is known as partial differentiation of z with respect to x। यानी हमने x के रिस्पेक्ट में किया, y कांस्टेंट ट्रीट किया। ऐसी स्थिति में जो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कहलाया वो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। अब याद होगा वहां भी हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का सिद्धांत होता था dy dx इक्वल टू लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 डेल y बाय डेल x, जिसे हम लोग ब्रेक करके बना देते थे लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 fx प्लस डेल x माइनस fx अपॉन डेल x। ये हम लोग वहां लिखते थे। ठीक वैसे यहां भी है कि y हमारा कांस्टेंट है, वेरी कर रहा है x। तो ऐसी स्थिति में रिप्रेजेंटेड बाय डेल ओवर डेल x डेल z ओवर डेल x, डेल ओवर डेल x z, दैट मींस डेल z डेल x। तो ये जो हम बोले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो सिंबल है वो डेल ओवर डेल x विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y बोले तो डेल ओवर डेल y। जबकि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में d अपॉन ds d ओवर dx लिखते थे। ऑर्डिनरी का d था, यहां ये डेल पढ़ा जा रहा है। अब इसके बाद आए where
डेल जेड ओवर डेल एक्स इक्वल टू हमारा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई माइनस एफ एक्स कामा वाई अपान डेल्टा एक्स। तो यहां तुम देख रहे हो कि x के वेरी होने पर ये x प्लस डेल्टा एक्स तो हुआ, लेकिन y जो स्टार्टिंग में था एंडिंग में भी y वही है, चेंज उसमें नहीं हुआ, y कांस्टेंट है। ऐसी स्थिति में जो डिफरेंशिएशन आया कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x कहलाया। सिमिलरली अगले में आए हैं, सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ z, यहां लिखिए सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू अब y कर रहे हैं, कीपिंग x कांस्टेंट इज नोन एज पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y which is represented by del z over del y हो गया आपके बेटा। और ऐसी स्थिति में del z over del y बना, यहां केवल del y लिख दिए। और अब देखो यहां पर अब की x हमारा कांस्टेंट है, तो x कांस्टेंट है y प्लस डेल्टा y, और यहाँ x कामा y अपान डेल्टा y। y में नो चेंजिंग है, ये x में नो चेंज है, x कांस्टेंट है और y हमारा वेरी कर रहा है। तो ये इस तरीके से del z del y हुआ, देखो फर्स्ट प्रिंसिपल जैसा है। तो ये रहा, और डिफरेंशिएशन भी इसका बिल्कुल आसान है, जो फार्मूले वहां थे सेम वही फार्मूले यहां भी यूज हो रहे हैं ना। एक बार लिख ही देते हैं, x के रिस्पेक्ट वाला जो लिख देंगे वही y वाले में होगा, वही z वाले में होगा। बस x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट होगा, y में करेंगे तो x कांस्टेंट होगा। अगर तीन वेरिएबल्स हैं तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी दो कांस्टेंट हो जाएंगे। इस तरीके से यहां होता है, फार्मूला सेम वही होता है। तो एक बार तेजी से फार्मूला लिखा है, फार्मूले सेम उस तरीके से डेल ओवर डेल एक्स पावर n अगर है तो ये n x पावर n माइनस 1 हो गया। डेल ओवर डेल x e पावर x है तो ये e पावर x ही हुआ। डेल ओवर डेल x a पावर x है तो ये a पावर x log a बन गया बेटा। डेल ओवर डेल x log x है, बेस e होता है इसका, ये 1/x हो गया। डेल ओवर डेल x है, कांस्टेंट है, ये 0 हो गया। सेम वही है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे पहुंच लिए, एलजेब्रिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। अब आगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक पे डेल ओवर डेल x sin x किए तो cos x आ गया। डेल ओवर डेल x cos x किए तो हमारा ये sin x आ गया। डेल ओवर डेल x tan x किए sec स्क्वायर x। डेल ओवर डेल x cot x लिया हम लोगों ने, ये हमारा आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर x। यहाँ पे यहाँ नेगेटिव साइन है, cos का माइनस साइन, माइनस कोसेक स्क्वायर x हो गया। और डेल ओवर डेल x sec x की वाली आई, ये बन गया बेटा sec x इनटू tan x। लास्ट एक और है डेल ओवर डेल x कोसेक x, इसमें नेगेटिव आ गया, माइनस कोसेक x इनटू कॉट x। तो इस तरीके से याद होगा कि cos यानी जिसमें को लगा है, cos cot और कोसेक तो नेगेटिव आ गए, बाकी पॉजिटिव है। सेम वही फार्मूले हैं, तो 6 और 4 10 हो गए। अब 3 फार्मूले इनवर्स वाले होंगे, वो हैं तो 6 लेकिन उन्हें बोलते 3 हैं। टोटल 13 फार्मूले हैं। यही हमारी पूरी टेबल है इसकी, समझ लो। जैसे 9 तक की टेबल पहाड़ से बोलते हैं, याद रखते हैं, सारे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हमारे होते जाते हैं। तो कैलकुलस का टेबल ही यही है। जितना अच्छा डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद होगा उतना उसका कई गुना अच्छा अपने आप इंटीग्रेशन का हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन। तो सेम वही चीज यहाँ भी होगी, तो एक चीज जिसकी बर्बाद होगी दूसरी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल ध्यान देकर के चलना है कि इसे याद करेंगे तो वो अपने आप याद रहेगा। नेक्स्ट है बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में डेल ओवर डेल x
साइन इनवर्स x अगर कर रहे हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल ओवर डेल x cos इनवर्स x कर रहे हैं माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल ओवर डेल x tan इनवर्स x क्या हम लोगों ने तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया डेल ओवर डेल x cot इनवर्स x लिया तो ये हमारा हो गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डेल ओवर डेल x सेक इनवर्स x लिया तो ये हो गया 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 और फाइनली हम लोगों ने लास्ट में इसको भी ले लिया सेक इनवर्स x तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 इस तरीके से हो गए। कुछ क्वेश्चन लगा लिए जाए और उसके बाद फिर हम लोग इसमें भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी होता है। हाँ कुछ नोटेशन ले लेते हैं बेटा, कुछ नोटेशन लिखे होते हैं उसको ले लेते हैं। If z equal to x comma y, z is function into independent variable x comma y, then इसे z भी कह सकते हैं, u भी कह सकते हैं, v भी कह सकते हैं, अब तो है ही। then del z over del x or del f over del x, चाहे ये बोले चाहे ये बोले, इसको हम t कह देते हैं। ये नोटेशन छोटा यूज होना है। del z over del y और del f over del y अगर है इसे q बोल देते हैं। del 2z over del x स्क्वायर और del 2f over del x स्क्वायर इसे r कहते हैं। अभी देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अगला है del 2z over, इधर लिख देते हैं, इतना नोट हो गया हो मिटाते हैं del 2z over del x del y इसे बोल देते हैं s, ठीक है। और लास्ट में आया del 2z over del y स्क्वायर जिसे हम लोग बोलते हैं t। तो p q r s t ये नाम है, ये यूज करता है आगे मैक्सिमम मिनिमा होगा या इसमें भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आते हैं, वहां पर इन नामों का प्रयोग करते हैं। जरूरत पड़ती है, अभी तो फिलहाल नहीं पड़ेगी लेकिन जानकारी रहनी चाहिए। हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन बुक से लिया जाए, चलो बेटा पहला क्वेश्चन लिया जाए, सभी लोग नोट करें। इफ z x plus y equal to x square plus y square, ये हमारा क्वेश्चन है। z x plus y equal to x square plus y square, then show that, उसे हम किनारे में दे रहे हैं जो show that है, then show that del z over del x minus del z over del y, del z over del x minus del z over del y स्क्वायर इक्वल टू हमें प्रूफ करके लाना बेटा 4 1 माइनस डेल जेड ओवर डेल एक्स माइनस डेल जेड ओवर डेल वाई, ये हमें प्रूफ करके लाना है। चलो बेटा लगाया जाए इसे। तो ये हमने एक किनारे कर दी, प्रूफ करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब आर जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई नंबर 1 हो गया है। z इज फंक्शन इन x एंड y, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा ये बन गया। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x किया करते हैं, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए बन गया डेल z ओवर डेल x इक्वल टू, अब यहाँ पर x वेरिएबल होगा और y कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो अब ये डिवीजन ऑफ टू फंक्शन है, तो हो जाएगा डिनोमिनेटर दैट मींस x प्लस वाई डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली माइनस न्यूमरेटर
डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक बेटा, तो डिनोमिनेटर डिफरेंशियल न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये हो गया। इसके आगे चलिए, ये तो x प्लस वाई ऐसा। हाँ, यहां पर x स्क्वायर का डिफरेंशियल हमारा 2x आया और y स्क्वायर का 0 हो गया। यहां आए माइनस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x का 1 आया y का 0 हो गया, अपान में हमारे x प्लस वाई होल स्क्वायर हो गया। यहां तक ठीक है। अब इसे हम लोग अंदर प्रोडक्ट कर लेते हैं। ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 2xy, 2x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x प्लस y होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इतना बन गया। नोट हो गया होगा। इसे यहां लिख देते हैं, यहां आए तो ये बन गया बेटा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट मींस x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस y स्क्वायर अपॉन x प्लस y होल स्क्वायर। नंबर बेटा इसका हो गया 2 हो गया। ये हमारा बन गया। अब इसके आगे आगे चलेंगे। इसे न हो वहां पढ़ा रहे लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली, 2 नहीं नंबर 1 ही बेटा। डिफरेंशिएटिंग 1 तो ये है डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू ताकि y के वजह से, तो y करेंगे ये बनेगा डेल z ओवर डेल x इक्वल टू, आप देखते जाओ ये x प्लस वाई, अब डायरेक्ट करते जा रहे हैं। डिफरेंशियल दिस 0 प्लस 2y हो गया बेटा, और माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और डिफरेंशियल 0 प्लस 1 अपॉन x प्लस y होल स्क्वायर। इसे y का होता है जो कि हमारा बन गया बेटा 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x प्लस y होल स्क्वायर। ये भी हो गया हम लोगों का। अब इसे हमने बोल दिया बेटा, इतना देख लीजिए। तो आपकी बात यहां से मिटा दी हम, तो 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ये बन गया बेटा y स्क्वायर प्लस 2xy हमारा है और माइनस x स्क्वायर अपॉन x प्लस y होल स्क्वायर हो गया बेटा नंबर 18। ये बन गया है। इस तरीके से अब हम लोगों ने x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लिया है। वो आंसर लाना है, उसकी तरफ चलना है। उसकी तरफ चलने के लिए जगह बना लेते हैं। नाउ डेल z ओवर डेल x माइनस डेल z ओवर डेल y और इसका है स्क्वायर में, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, तो डेल z ओवर डेल x हमारा ये लिखा दिख ही रहा है। यहाँ इक्वल कर लेते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं और माइनस में केवल से ला दें y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस x स्क्वायर अपॉन x प्लस y स्क्वायर, ठीक है बेटा। और इसका भी स्क्वायर कर देखो, डेल z डेल x माइनस डेल z डेल y फ्रॉम 2 and 3, कहां से रखा है? फ्रॉम 2 and 3, 2 से डेल z डेल x रखा और 3 से डेल z डेल y रखा। चलो बेटा ये हो गया। अब यहां देखना हमारा एलसीएम हो रहा है x प्लस वाई होल स्क्वायर। देखना x स्क्वायर माइनस और माइनस
प्लस एक्स स्क्वायर, तो बेटा बन गया ये 2x स्क्वायर बन गया। 2xy और माइनस 2xy कैंसिल आउट हो गया, माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बन गया बेटा। ये हमारे पास आया और इसका बाहर स्क्वायर बना हुआ है, ये भी सही। अब इसमें से हमारा 2 कॉमन हो गया। अगले स्टेप में तो हम लोगों ने 2 कॉमन लेके बाहर निकाल दिया तो बाहर 4 बन के आ गया, और अंदर की तरफ ये x प्लस वाई x माइनस वाई अपान ये भी x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, अब बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये हमें मिल गया बेटा दिस इज इक्वल टू 4 x माइनस वाई अपान x प्लस वाई स्क्वायर, और नंबर हमारा ये हो गया। एक साइड आ गई हमारी, लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई। अब अगला लेते हैं राइट हैंड साइड वाला क्वेश्चन, देखते हैं उसके बराबर आ रहा है। फर्दर है 4 1 माइनस डेल जेड ओवर डेल एक्स माइनस डेल जेड ओवर डेल वाई, ये बेटा इक्वल टू फर्दर 4 1 माइनस डेल जेड डेल एक्स माइनस डेल जेड डेल वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर फ्रॉम 2 and 3। आगे बढ़ेगा हम लोग 1 माइनस, इसीलिए दोनों प्लस होने वाले हैं, यहाँ x प्लस वाई स्क्वायर है। अब यहाँ से देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो तुम देखो ये बन जाएगा, माइनस कॉमन लेते ये प्लस बन जाएगा, और प्लस बनते ही बेटा देखो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस, आगे प्लस बन गया बेटा वाई स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ ये बेटा ऐसे है, प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर वन हुआ, ये आएगा। तो मिस्टेक हमारी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, हमारे पास बचा 1 माइनस 4xy अपान एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये हमने लिया फर्दर, जिसमें हमने 2 और 3 से वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद माइनस कॉमन ले लिया, तो लेते ही ये दिस प्लस दिस हो गया, जिसमें एक्स स्क्वायर कट गया वाई स्क्वायर कट गया, ये आ गया। इसके बाद अगले स्टेप में हम यहाँ आ रहे हैं, अगले स्टेप में हम यहाँ आए, ये बेटा बन गया एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4x वाई अपान एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा बन गया है। ठीक है बेटा, इतना जब बन गया तो इसके बाद ये देखिए इतना नोट हो गया होगा। अब इसके बाद आए तो ये बेटा बन गया दिस इज इक्वल टू हमारा बना गया x माइनस वाई स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर होता है अपान x प्लस वाई स्क्वायर, पहले से ही कितना बन गया। और सबके बाहर यहाँ पर 4 पहले से लगा हुआ था, जिसको हम लोग यहाँ लिखना भूल गए हैं, पूरे ब्रैकेट में बाहर 4 लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसमें 4 ये लगा हुआ है, और इस तरीके से ये हो गया 4x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, और फ्रॉम 4 दिस इज इक्वल टू डेल जेड ओवर डेल एक्स माइनस डेल जेड ओवर डेल वाई होल स्क्वायर, हमारा ये 2 हो गया। एक क्वेश्चन ये रहा।
एक और लगा लेते हैं, इसको नोट करो और चला करेंगे इसका। दूसरा बेटा नोट करना, इफ u इक्वल टू, बेटा देखो, इफ u इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन y प्लस tan इनवर्स y अपॉन x, u इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन y प्लस tan इनवर्स y अपॉन x, then find value of x del u over del x plus y del u over del y, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। देखते हैं, ये हमारा नंबर 1 हो गया, डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो del u over del x इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन y स्क्वायर हो गया, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन y, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो y कांस्टेंट है 1 अपॉन y आ गया, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस y अपॉन x स्क्वायर into derivative of y upon x, y is constant, minus 1 upon x स्क्वायर। अब ये दोनों मिल जाएगा, ये y स्क्वायर हमारा अंडर रूट में ऊपर y बन के जाएगा, अपॉन में अंडर रूट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर into 1 upon y हो जाएगा, और ये हो गया माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन तो तुम तो फिर y से y कैंसिल आउट हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। इस तरीके से हमारे पास इतना बचता है। अब हम लोग इसमें लिखा गया है x, x हम लोग करते हैं x del u del x इक्वल टू, तो हमारे पास बचेगा बेटा, ये देखो ये कट चुका है, x अपॉन अंडर रूट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और इसमें बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, ये हो गया प्लस x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हाँ बेटा, y बाई x है ना, तो y का तो कांस्टेंट बाहर हो गया, तो माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया x y, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, x 1। फिर आए इसका नंबर डाल देते हैं हम लोग, नंबर 2, x से बोथ साइड में प्रोडक्ट भी कर दिए, तो इसमें भी x आ गया, इसमें भी x आ गया, हटा दिया गया इसको। डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y कर दिया जाए, तो del u ओवर del y होगा, ये बेटा होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन y स्क्वायर इनटू माइनस x अपॉन y स्क्वायर होगा, माइनस x अपॉन y स्क्वायर, क्योंकि y वेरिएबल है, x कांस्टेंट है। फिर यहाँ आया प्लस 1 अपॉन 1 प्लस y अपॉन x स्क्वायर होना, और y अपॉन x में 1 अपॉन x। फिर से हम लोग लिखते बेटा, ये y ऊपर जाएगा अपॉन अंडर रूट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया, और ये माइनस x अपॉन y स्क्वायर हो गया, और ये बेटा प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू 1 अपॉन x हो गया। अब बोथ साइड में y से प्रोडक्ट भी कर देते हैं, बोथ साइड y से प्रोडक्ट करेंगे, हम y लग जाएगा, और y से प्रोडक्ट होते ही y स्क्वायर बन जाएगा, जो कि इस y स्क्वायर को काट देगा, तो हमारे पास जो बचने वाला है ये वाला पोर्शन
वाई स्क्वायर कैंसिल होके माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बेटा देखो वाई स्क्वायर। ये पोर्शन हो गया। अगले क्या है, इस पे वाई का प्रोडक्ट हो रहा है और एक एक्स कट जा रहा है, तो हमारे पास बच रहा है प्लस माइनस में 1/x। कहीं प्लस माइनस मिस्टेक है बेटा इसमें, क्योंकि ये कटेगा इसी में लगता माइनस रहा होगा, क्योंकि यहाँ माइनस रहा होगा। आइए हो जाएगा बेटा प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चेक करके दिखा देते हैं। इसका बना जब x के रिस्पेक्ट में किए थे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/x प्लस में आया है, और जब y के रिस्पेक्ट में x तो माइनस 1/x स्क्वायर आया था बेटा। माइनस आया है ना, y/x माइनस आया था यहाँ, ये माइनस है ठीक बेटा, इसमें माइनस आया है और ये प्लस हो गया। इस तरीके से हमारा जो बन गया नंबर ये थर्ड, साथ के साथ माइनस मिसिंग हो गई। एडिंग 2 and 3, एडिंग 2 and 3 इवन del x del u over del x प्लस y del u over del y इक्वल टू हमारा आंसर आ गया। ये भी कट गया, 0 आ गया। एक क्वेश्चन ये हो गया बेटा।